प्रण वो परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गुढ़ स्नेहु। तुलसीदास जी जनक जी को अपने परिवार सहित, और सिर्फ परिवार सहित नहीं, पूरे जनकपुरी के लोग सहित वंदना करते हैं। जनकराज इतने महान है, इतने ज्ञानी है कि उनके राज्य की जो प्रजा है वो भी ज्ञानी है। और जनक जी के आसपास जिसको रहने का सद्भाग्य प्राप्त हो वो भी तो प्रणाम के योग्य है। इसीलिए अभी अवध में और वंदनाएं बाकी है अभी, लेकिन जनक राज की वंदना करते हैं तुलसीदास जी। जनक राज के दरबार में हर रोज ज्ञान गोष्ठी, ज्ञान चर्चा चलती थी। याज्ञवल्क्य जैसे संत मिथिला में थे, गार्गी माता जैसे संत मिथिला में थे। तो ज्ञान की भूमि मिथिला, और उस भूमि में रहने वाले हर प्रजाजन को तुलसीदास जी वंदन करते हैं। जोग भोग महु राखे उगोई, राम बिलोकद प्रगटे सोई। योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी के देखते ही उन्होंने उसे प्रकट कर दिया। मिथिला नरेश वो वैदेही है, वैरागी है, त्यागी है। तो फिर जब विश्वामित्र जी के साथ राम लखन को जब देखा पहली बार, तो जनक राज की जो दशा हुई वो क्या था? क्या वो योग था कि भोग था? तो भोग तो हो नहीं सकता जनक राज के जीवन में, कभी भी हो नहीं सकता। इन सब से परे उठ गए थे, इतना परे उठे थे जनक राज कि उनके जीवन में उन जनक राज ने कभी त्याग की बात नहीं की है कि मैं राज वैभव का त्याग कर दूंगा, पत्नी पुत्री का त्याग कर दूंगा, क्योंकि अंदर से सब छूटा हुआ था। सिर्फ रहते थे वो शरीर में थे नहीं, और शरीर कहीं वो देख नहीं रहे थे। फिर वो राम लखन को देखकर जो उनकी स्थिति हुई, वो क्यों आसक्त हुए? तो शरीर के प्रति, इनके रूप के प्रति, कि उनके गुण के प्रति का आकर्षण नहीं था। जनकराज विदेही थे, उनको स्वयं भी अपना शरीर नहीं दिखाई देता था, तो दूसरों का शरीर कैसे दिखाई दे? वो हर और एक चैतन्य को, एक दिव्य चैतन्य को सारी सृष्टि में देख रहे। तो ये उनका राग नहीं था, ये श्री राम जी के चरणों में उनका अनुराग था, जो हर भक्त के लिए होता है। कोई कितना भी ज्ञानी हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर के प्रति प्रेम न हो, ईश्वर के प्रति अनुराग न हो। राग और अनुराग में बहुत फर्क है। जो इस संसार में जो ये मोह है, माया है, जिसके प्रति हम आकर्षित होते हैं, ये राग हो सकता है, लेकिन अनुराग सिर्फ ईश्वर के चरणों में होता है, और यही अनुराग जनकराज को हुआ है। योग पूर्वक भोग में अनासक्त होते हुए सदैव जिस अनिर्वचनीय तत्व का वे अनुभव करते थे और जिस आनंद को प्राप्त होते थे, भगवान दशरथ कुमार श्री रामचंद्र जी के दर्शनों से वही दशा उनकी हुई। अब वो जिस चैतन्य की दशा में स्थित थे जनकराज, अब वो ही दिव्य चैतन्य उन्होंने राम जी में देख लिया। तो जनकराज
ऐसा नहीं कि जनकराज को पता नहीं कि श्री राम जी कौन है, क्योंकि जनकराज जागे हुए पुरुष है। वो बेहोशी में नहीं जी रहे हैं, उनके अंदर सजगता है, उनके अंदर दिव्यता है, वो स्वयं चैतन्य रूप है और उसी रूप में वो जी रहे हैं। वो कोई देह भाव में नहीं जी रहे हैं। तो एक भक्त की दशा कैसे होती है? उनके भगवान को देखकर। ऐसी ही दशा जनकराज को हुई उनके ईश्वर को देखकर। वो राम जी को देखकर पहचान गए थे कि यही परमात्मा है, इसलिए उनके चरणों में उनका यह अनुराग था। इसी प्रकार उस राजर्षि महायोगेश्वर ने एक सुंदर राजकुमार को देखते ही जब उस अनिर्वचनीय आनंद की उपेक्षा की, तब उसकी वृत्ति चौंकी। उसको एकाएक विस्मय हुआ कि मेरी वृत्ति उस कौमार छवि में क्यों तन्मय हो रही है। एक पल के लिए जब ये अनुराग हुआ होगा जनकराज को, तो स्वयं जनकराज चौंक गए कि कहीं मेरे अंदर कोई राग है ही नहीं, फिर ये क्या हुआ। लेकिन तत्क्षण जनकराज पहचान जाते हैं कि यही परमात्मा है। और जनकराज को पता है कि श्री राम जी परमात्मा है, इसीलिए कभी प्रश्न नहीं किया। सीता जी को वनवास, सीता जी चले गए राम जी के साथ, जनकराज ने एक प्रश्न नहीं किया। और जब वनवास के बाद जब राम जी सीता जी का त्याग करते हैं, तब भी जनकराज ने कोई प्रश्न नहीं किया। तो क्यों प्रश्न नहीं किया? पिता थे जनकराज सीता माता के। क्योंकि जनकराज को पता था कि राम जी कौन है और परमात्मा जो कर रहे हैं वो सही ही होता है, भले ही हमारे समझ में ना आए, क्योंकि वो हमारी समझ से परे है। ईश्वर को समझना वो हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, अपनी सोच से उसे नहीं समझ सकते। परमात्मा और उनका कार्य वो सिर्फ परमात्मा जानते हैं। ये हमारी सोच से, हमारे मन से, हमारी बुद्धि से कहीं परे है, तो वो हम नहीं पता लगा सकते कि ऐसा क्यों किया। हम सिर्फ प्रश्न उठा सकते हैं। लेकिन ईश्वर जो करते हैं वो कभी भूल से भी भूल नहीं करते, उनसे भूल नहीं होती, इसीलिए तो वो ईश्वर है, इसीलिए ही वो परमात्मा है। जो भी वो सिखाने आए, जिस भी कारण सीता जी का त्याग किया, कोई कारण रहा होगा जो कारण हम नहीं समझ पा रहे। लेकिन जनकराज सीता जी के पिता थे, फिर भी उन्होंने एक प्रश्न कभी नहीं पूछा श्री राम जी को, वरना तब वो उनके ससुर भी थे, वो पूछ सकते थे। जनकराज वो हक रखते थे, वो अधिकार रखते थे कि वो प्रश्न पूछ सके, लेकिन जनकराज ने नहीं पूछा। तो जनकराज ने जब पहली बार देखा, तभी उन्हें पता लग गया था कि श्री राम जी कौन है। इससे यह संदेह होता है कि नर रूपधारी व परम ब्रह्म तो नहीं है। इससे उन्होंने महर्षि विश्वामित्र जी से पूछा कि सहज विराग रूप मन मोरा, थकित ओत जिमि चंद चकोरा, इन्हें बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, सुंदर श्याम गोर दो भ्राता, आनंद हु के आनंद दाता। वो उसी क्षण विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि मेरा मन इतना तन्मय क्यों हुआ उनके प्रति, जब मेरे अंदर कोई राग नहीं। फिर ये जो तन्मयता हुई, तो ये परम ब्रह्म परमात्मा ही हो सकते हैं, क्योंकि एक भक्त का अनुराग उनके परमात्मा में ही हो सकता है। दूसरा भाव यह है कि बड़े बड़े योगेश्वर आपको ब्रह्मज्ञानी योगेश्वर ही समझते रहे, और जो इतने दूरदर्शी न थे वे तो यही समझते रहे कि आप राज्य ऐश्वर्य में पूर्ण आसक्त है।
आपके प्रेम का ज्ञान भी किसी को न था। कोई योगी समझता था तो कोई भोगी। श्री राम दर्शन होते ही ब्रह्म सुख अर्थात योग जाता रहा। बस छिपा हुआ प्रेम सबको देख पड़ा। अब जनकराज जिस दृष्टि से, जिस प्रेम से वो राम लक्ष्मण जी को देख रहे हैं, तो सारे लोग तो नहीं समझ पाते कि ये किस दृष्टि से, किस भाव से देख रहे हैं। किसी को लगा कि देखो अभी जनकराज में संसार बचा हुआ है, देखो अभी वो राम लक्ष्मण जी के रूप को देखकर मोहित हो रहे हैं, आसक्त हो रहे हैं। तो ये सब नहीं समझते कि ये योगी है कि भोगी है। और जो समझते थे वो समझ गए कि ये राम दर्शन होते ही वो ब्रह्म सुख का आनंद ले रहे हैं। अभी वो एक आनंद मग्न दशा में है, वो कोई आसक्ति की दशा में नहीं है। एक वेद गुण अर्ध लखु नैन श्रुति गुण अंत, भुज दई मता विदेह के लखिए संगम संत। अर्थात विदेह जी का प्रेम श्री राम जी के परतम स्वरूप में ही था। वह प्रेम रूपी मणि डिब्बे में रखा था। योग और भोग जिस संपुट के ऊपर और नीचे के दोनों भाग थे, जब तक डब्बा न खुले मणि का हाल कोई क्या जाने। यहाँ ब्रह्म सुख का त्याग ही मानो ऊपर के ढक्कन का खुल जाना है। तो ब्रह्म सुख, वो ब्रह्मानंद में मग्न हो रहे थे जनकराज जब पहली बार राम जी को देखा। विदेह का अर्थ जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त होने पर पुनः राम चरण में अनुराग कैसा। मतलब छोड़ मूड की भी प्रवृत्ति किसी काम में नहीं होती। विदेह होने पर भी राजा का रामचरण में प्रेम कैसा। अब किसी को ये संदेह उठता है कि वो विदेह है, अगर किसी में भी राग नहीं तो फिर श्री राम जी के चरणों में भी नहीं होना चाहिए। तो जनकराज एक ज्ञानी है, त्यागी है, वैरागी है, जागे हुए पुरुष है। लेकिन जनकराज एक भक्त भी है, और भक्त का अपने परमात्मा के चरणों में अनुराग होगा ही, क्यों नहीं होगा। प्रेम, अनुराग वो एक अलग चीज है। हम लोग जिस प्रेम को जानते हैं, जिसके हम लोग प्रेम को जानते हैं, ये प्रेम की बात नहीं हो रही है। हम लोग जिस प्रेम को जानते हैं ना, वो वास्तव में प्रेम है ही नहीं। हम सारे लोग अपने आप को प्रेम करते हैं, इसीलिए जब दूसरे की आवश्यकता होती है ना, उसे हम प्रेम का नाम दे देते हैं। वास्तव में ये हमारी जरूरियात है, हम अपनी जरूरत से प्रेम करते हैं, इसीलिए दूसरा चाहिए। तो अभी हम प्रेम को जान नहीं पाए कि प्रेम अपने लिए नहीं होता, प्रेम दूसरों के लिए होता है। वो समर्पित होने का नाम प्रेम है। खुद को मिटा दे प्रेम में तो मिट जाना होता है। अगर प्रेम को जान ले तो समर्पित होना आ जाए, मिटना आ जाए, खोना आ जाए, समग्रता से मिटना आ जाएगा। अगर जो प्रेम को जान पाए हम लोग तो जनकराज तो वो प्रेम को जानते थे जो वास्तव में प्रेम है। तो फिर क्यों अनुराग न हो श्री राम जी के चरण में उनका, अपने परमात्मा के चरण में क्यों प्रेम न हो जनकराज का। त्यागी होने से हृदय कोई प्रेमहीन तो नहीं हो जाता। सबसे पहले तो हृदय प्रेम से सभर हो, तभी तो वो परमात्मा को पुकार सकता है, तभी तो वो परमात्मा की ओर जा सकता है। ज्ञानी हो जाना, त्यागी हो जाना, इसका मतलब ये तो नहीं कि पत्थर दिल हो जाना, कि उनके अंदर हृदय नहीं है, कि उनके हृदय में प्रेम नहीं है। लेकिन उन जो त्यागी है, जो वैरागी है, जो विरक्त है, जो ज्ञानी है, सत्य में उन्हीं को प्रेम का पता है। इसलिए तो जनकराज स्वयं मिट गए, वो है ही नहीं।
वो पूर्णतया उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन है, वो है ही नहीं। वो सिर्फ दिख रहे सबको कि हमारे जैसे ही शरीर में रह रहे हैं, लेकिन वो जनक राज शरीर में थे नहीं, सिर्फ दिख रहे थे। तो सही में प्रेम का पता उन्हीं को था, तो वो प्रेम क्यों न बरसता राम जी को देखकर। विदेह होने पर भी फलानुसंधान रहित प्रेम लक्षणा भक्ति भक्तों की अपने स्वामी में होती है, क्योंकि प्रभु में ऐसा गुण ही है, वह कहा नहीं जा सकता, भक्त ही जानते हैं। इसीलिए श्री जनक जी का प्रेम श्री रघुनाथ जी के चरण में था। आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्ते हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरिहि। ये श्री भागवत पहले अध्याय का 7वां श्लोक है। ये विदेह जीवन मुक्त थे, उन्होंने अपने ज्ञान से संचित और प्रारब्ध कर्म दोनों को भस्म कर डाला था। केवल प्रारब्ध कर्म से अपनी इच्छा से शरीर रखे थे। अब सारे कर्म तो उनके भस्म हो गए थे, क्योंकि अब वो स्वयं है नहीं, वो पूर्णतया परमात्मा में विलीन हो गए हैं। खुद का होना, हमारे मैंपन का होना, तभी प्रारब्ध भुगतना पड़ता है। लेकिन जब हम है ही नहीं, तो प्रारब्ध कौन भुगतेगा। अब उनमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, दोनों एक हो गए हैं, तो अब प्रारब्ध कैसा। लेकिन फिर भी वो शरीर धारण करके आए थे, तो शरीर की जो फर्ज है, जो कर्तव्य है, और इस शरीर का एक प्रारब्ध के कितनी सांसें लेनी बाकी है, इसलिए उन्होंने ये देह टीका रखी थी। शरीर की कोई आवश्यकता न थी, लेकिन ये शरीर टिकाए रखा था जनक जी ने। इसी से विदेह कहलाते थे। मुक्ति 4 प्रकार की है, उनमें जनक जी ने सामीप्य मुक्ति को पसंद किया। श्री राम जी समीप में वास कर उनमें सदा स्नेह रखना, यही सामीप्य मुक्ति है। सुन मुनि तो ही कहु सह रोसा, भज ही जे मोहि तजी सकल भरोसा। करु सदा तिन्ह कई रखवारी, झिमी बालक राखई महतारी। गह शिशु बच अनल अहि धाई, तह राखई जननी अर गाई। कि जिस तरह एक बालक बनकर, जब तक हम बालक होते हैं, तो हम क्या अपनी सुरक्षा या अपनी चिंता या अपना कुछ, क्या अपना स्वयं करते हैं। तो वो महतारी हमारी माँ ही करती है ना। कितनी भी भीड़ लगी हो, इसमें एक नन्हा सा बच्चा बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलता है। उन्हें परवाह नहीं है इस भीड़ की, खो जाऊंगा, कुछ हो जाएगा, कुछ परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि इतनी भीड़ में एक उसकी माँ भी है, ये बच्चे को पता है। और इतनी भीड़ में माँ खड़ी हो, तो माँ को ये भीड़ नहीं दिखती, वो उनका सारा ध्यान, उनका मन, उनका हृदय सारा अपने बच्चे से ही जुड़ा है कि कहीं कुछ लग न जाए, कहीं दूर न चला जाए। माँ की दृष्टि अपने बच्चे पर ही होती है। ऐसा ही एक भक्त और भगवान का रिश्ता ऐसा ही है, एक बच्चे और माँ के जैसा। लेकिन हमें जब बच्चे जैसा रहना आए तो ना, ईश्वर ने तो बच्चे जैसा रहने के लिए ही भेजा था, इसीलिए तो बच्चे का जन्म होता है। तो उनमें क्या दोष होते हैं? क्या वो किसी की निंदा करते हैं? क्या उनमें कोई स्वार्थ होता है? क्या दोष होते हैं उनमें? ना कोई इच्छा, ना कोई वासना, कुछ भी नहीं, बिल्कुल निश्चल परमात्मा जैसा। तो परमात्मा ने बिल्कुल उनके ही जैसे इंसान बनाया, लेकिन हम वो बालक रह न पाए। हमने अन्यथा बनने की कोशिश की और बन भी गए। हम वो बालक
रह न पाए, इसीलिए ईश्वर से दूर हो गए। जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ बाप की फिक्र कम हो जाती है कि बाहर भी गया है तो आ जाएगा, कहाँ छोटा है, आ जाएगा। तो ऐसे हम बड़े बन जाते हैं और ईश्वर से दूर चले जाते हैं। तो भक्त जनक राज वो तो बच्चा ही है, बालक जैसा ही उनका अब जीत, उनकी मनोदशा एक बालक जैसी होगी ना, कि इसमें कुछ भी नहीं, नया नया ताजा ताजा, जैसे परमात्मा ने अभी भेजा हो, कि संसार का कुछ पता ही नहीं, कोई दोष का कुछ पता ही नहीं, कोई आकांक्षाओं का कुछ पता ही नहीं, कुछ भी नहीं पता। ऐसे ही जनक राज थे। तो जब बच्चा बनकर, एक बालक बनकर रहना आ जाए तो ईश्वर माँ के भांति संभाल ही लेता है। प्रौढ़ भय तेहि सुत पर माता, प्रीति करे ही नहीं पिछिल बाता। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर माँ कैसे प्रेम करे? अब समाज में, परिवार में अब प्रेम है, लेकिन अब जता तो नहीं सकती ना माँ। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो एक मर्यादा हो जाती है, माँ और बेटे के बीच में भी मर्यादा हो जाती है कि अब कितना भी प्रेम हो, जैसे बच्चे को गोद में लेकर माता जो वात्सल्य देती है, वो क्या बच्चा बड़ा हो जाए तो क्या कर पाती है? भले ही इच्छा हो, लेकिन मर्यादा बीच में आती है, क्या वो कर पाती है? तो ईश्वर तो एक बच्चे की तरह ही हमें प्रेम देना चाहते हैं, उतना ही उनके अंदर वात्सल्य है, लेकिन हम बड़े हो गए। बालक बनकर जीना हमें नहीं आया, हम बड़े हो गए, इसीलिए हम परमात्मा से दूर हो गए। अगर परमात्मा ने जैसा बनाया था, हमने जैसे हम बालक बनकर हमारा जन्म हुआ था और वैसे के वैसे हम रहते, तो ईश्वर के वात्सल्य में कोई कमी नहीं है, और ईश्वर का वात्सल्य कम ज्यादा नहीं होता। उनका प्रेम, उनकी ममता, उनका वात्सल्य, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क हम में पड़ जाता है। उस आनंद दाता ने इस सृष्टि में सबको एक आनंद दिया। एक बच्चे का आनंद कभी देखा है? छोटी छोटी बातों में बच्चा कितना आनंदित हो जाता है कि बड़े ये सोचने लगते हैं कि इसमें इतना उछल कूद करने की क्या जरूरत थी, लेकिन बच्चा उस छोटी बात पर भी इतना हर्षित हो जाता है, बड़े समझ भी नहीं पाते। तो ये आनंद हमारा स्वभाव है, तो जीना तो बच्चे को ही आता है ना। और जहां इतनी खुश होने वाली भी बात हो, तभी हम जरा सा मुस्कुरा कर रह जाते हैं और अपने आप को समझदार मानते हैं कि हम तो बड़े समझदार हैं। यही समझदारी हमें ईश्वर से दूर किए जा रही है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। वास्तव में जितना आनंद ईश्वर ने हमें दिया, उस आनंद से हम दूर होते जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं। और फिर पूरी जिंदगी हम उसी आनंद को खोजने में लगा देते हैं, जो आनंद पहले से ईश्वर ने दिया था, लेकिन उस आनंद को हम संभाल नहीं पाए। तो प्रौढ़ भय तेहि सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पिछली बाता। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। जन ही मोर बल निज बल ताही, दुहु कह काम क्रोध रिपुआही। यह बिचारी पंडित मोहि भजही, पाए हो ज्ञान भक्ति नहीं तजही। यही कारण है कि श्री सनकादि, नारद आदि ने जीवन मुक्त ज्ञानी होने पर भी भक्ति ही का वर मांगा है। परमानंद कृपायतन, मन परिपूर्ण काम, प्रेम भक्ति अनपायनी, देहु हम ही श्री राम।
तो जो भक्त होते हैं उनकी कोई मांग नहीं होती, मुक्ति की भी मांग नहीं होती एक भक्त की। भक्त को हर क्षण उनके भगवान का जो वो जप करते, उनके भगवान में जो लीन रहते, वो आनंद में ही रहते हैं। अलग से क्या मांगे फिर वो यही आनंद मांगते हैं। तो जो भक्त होते हैं उनकी चाह मुक्ति की भी नहीं होती, वो तो हजारों लाखों जन्म मांगते हैं कि हर बार जन्म लूं और मेरे प्रभु को ऐसे ही जपूं। इसीलिए कभी कभी ज्ञानी रह जाते हैं और जो भक्त हृदय होते हैं, जो प्रेमी होते हैं, वो तैर जाते हैं। और बड़े से बड़ा ज्ञानी अपने ज्ञान के अहंकार में रह जाता है। श्री बैजनाथ जी का मत है कि विदेह जी में जो गुड़ प्रेम था वह योग में गुप्त रहा और परिजनों का प्रेम भोग में गुप्त था। दोनों का प्रेम श्री राम जी का दर्शन होते ही प्रकट हो गया। श्री जनक महाराज का प्रेम प्रकट हुआ। प्रेम मगन मनि जानु नृपु करी विवेक धरि धीर, बोले मुनि पद नाई सिरु गद गद गिरा गंभीर। जनक राज की प्रेम प्रकट हो गया तब कि वो कितना प्रेम करते हैं अपने परमात्मा के श्री चरणों में। उनका प्रेम जब श्री राम जी को देखा तब प्रकट हो गया। इसीलिए जो नहीं समझते थे उन लोगों को संदेह हुआ कि ये वैदेही है, वैरागी है, त्यागी है, तो फिर ये प्रेम कैसा? क्योंकि सही जो प्रेम होता है वो सब नहीं जान पाते ना। प्रेम में ही, निश्चल प्रेम में ही आंखें छलक जाती है। निश्चल प्रेम में ही उनके श्री चरणों में अनुराग होता है। राग नहीं होता, मोह नहीं होता कि ये व्यक्ति अगर मुझसे दूर चला जाएगा तो मैं दुखी होगा। ये जहां मैंपन होता है वहां प्रेम नहीं होता। प्रेम में सामने वाले की खुशी देखी जाती है, प्रेम में सिर्फ दिया जाता है, प्रेम में मैंपन नहीं होता कि मेरी खुशी। ये प्रेम नहीं होता, ये कुछ और होता है जिसे हम प्रेम समझते हैं। तो जनक राज का प्रेम, वो तो सही में समझते थे कि प्रेम क्या है, तो वो प्रेम छलक गया उनकी आंखों से। आज गद गद गिरा प्रेम का लक्षण है। परिजनों का स्नेह यथा भय सब सुखी देखी, दो भ्राता बारी बिलोचन पुलकित गाता। जुबति भवन जरो कही लागी, निरखही राम रूप अनुरागी। धाय धाम काम सब त्यागी, मन हूँ रंग निर लुटन लागी। जिन्हीं राम पद गुड स्नेहू, जाहि राम पद गुड स्नेहू। तो ये जो योग होता है, ये जो भोग होता है, ये सब समझ नहीं पाते। श्री शंकर भगवान, उन्होंने पहले कामदेव जी को भस्म किया है और फिर पार्वती माता के साथ विवाह किया है। अब उन्हें हम वैरागी कहे कि विवाह किया है तो गृहस्थ कहे, क्या कहे हम उन्हें? तो समझने वाले तो समझते ही है ना कि कामदेव को तो पहले भस्म किया फिर विवाह। तो जनक राज का भी बिल्कुल यही स्थिति थी जैसे शंकर भगवान की थी। कोई काम नहीं, कोई वासना नहीं, कोई आसना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ रह रहे थे। अपना जो प्रारब्ध है, अपनी जो सांसें है, वो अभी बाकी है, इसीलिए अपने शरीर को टिकाए हुए हैं, सिर्फ रह रहे हैं। तो ये बात बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझ पाते कि शिव जी और पार्वती जी का जो प्रेम है, उनके अंदर काम नहीं है, उनके अंदर कोई वासना नहीं है। वो दोनों अभिन्न है, वो दोनों अलग अलग नहीं है, वो दोनों एक ही है। कामदेव को तो पहले भस्म किया था, तो इसे प्रेम कहते हैं। और ऐसा ही प्रेम जनक राज में था। इसीलिए श्री राम जी को देखा
और उनका प्रेम प्रकट हो गया और उनकी आंखों से छलक गया। तो जय सिया राम, आदेश आदेश, जय गुरुदेव।